दोस्तों आज की भाग दौड़ वाली 5G दुनिया में स्ट्रेस हमारे जीवन का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन चुका है। चाहे वो काम से रिलेटेड हो, पर्सनल प्रॉब्लम्स हो या फिर डेली लाइफ की डिमांड हो। स्ट्रेस हमारी हेल्थ पे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और जाने अनजाने में हम ये प्रॉब्लम इग्नोर करते हैं और अपने दिमाग पे अननेसेसरी प्रेशर डालते रहते हैं, जिससे वो प्रॉब्लम्स दिन पर दिन बड़ी होती जाती है और एक बीमारी का रूप ले लेती है। वैसे नॉर्मल लाइफ में थोड़ा बहुत स्ट्रेस होना लाजमी है, जिससे हमें अपने काम को और अपनी गलतियों को सुधारने का एक पुश मिलता है। लेकिन जब हम अननेसेसरी और बेकार की बातों पर बार बार अपने दिमाग को स्ट्रेस देते हैं, फिर वो हमारी आदत बन जाती है और धीरे धीरे बीमारी का रूप ले लेती है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया। दोस्तों स्ट्रेस एक लूप होल की तरह होता है, जिसमें हम ना चाहते हुए भी घुसते चले जाते हैं और बार बार एक ही बात को सोचते रहते हैं और हर बार उसको एक नए एंगल से देखने की कोशिश करते हैं और सोचते हैं कि अगर वो चीज़ वैसी होती तो कैसा होता, या ये चीज़ ऐसी होती तो शायद अच्छा होता। फिर हम अपने मन ही मन में नेक्स्ट टाइम के लिए अपनी नई स्क्रिप्ट प्रिपेयर करने लगते हैं कि अगर ऐसा कुछ हुआ या फिर उसने मुझसे ऐसे बहस की तो मैं ये बोलूँगा जिससे मेरा साइड मजबूत हो। इस तरीके से हम बार बार हर एंगल से उस बात को सोचते हैं और फिर हम अपने मन ही मन में नेक्स्ट टाइम के लिए अपनी नई स्क्रिप्ट प्रिपेयर करने लगते हैं कि अगर ऐसा कुछ दोबारा हुआ या फिर उसने फिर से मुझसे इस बात पे बहस की तो मैं ऐसा बोलूँगा जिससे मेरा साइड मजबूत हो। और इस तरीके से और इस तरह से हम बार बार हर एंगल से उस बात को सोचते रहते हैं और मन ही मन में नई नई स्क्रिप्ट लिखते रहते हैं। और ये बात आपको तब तक परेशान करती रहती है जब तक कि आप सामने वाले से बात करके इस इशू को सॉर्ट आउट नहीं कर लेते, और फिर आप कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग के खुद के बनाए इस ट्रैप में फंस जाते हो और आप उस बात को बार बार सोचते रहते हो, परेशान रहते हो। दोस्तों आई होप इस एग्जाम्पल को आप खुद से रिलेट कर पा रहे होंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा कभी कुछ होता ही नहीं कि जो बात हम सोचें या जो हमने नई स्क्रिप्ट अपने दिमाग में बनाई हो, ठीक वैसा ही नेक्स्ट सिचुएशन में आपको बोलने का मौका मिले। क्योंकि ये बात जग जाहिर है कि जो हम सोचते हैं वो कभी होता ही नहीं, या फिर मौका आने पे वो बनाई हुई आपकी खुद की स्क्रिप्ट वाइप आउट हो जाती है, या फिर इंसिडेंट कुछ नया सा हो जाता है जिसके बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं था, और इस टाइम पे आप फिर उसी प्रोसेस में चले जाते हो जो कि हमने अभी डिस्कस किया है। अब आप इस बार कुछ नई स्क्रिप्ट प्रिपेयर कर रहे होते हो नेक्स्ट टाइम के लिए कि अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ हुआ या किसी ने मुझे ऐसा बोला तो मैं ये जवाब दूंगा, और ऐसा कभी होता ही नहीं। और हम हर बार ऐसे ही सोचते सोचते खुद के बनाए जाल में फंसते जाते हैं, जिससे निकलने का रास्ता उस टाइम के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए जो हुआ, कोशिश करो कि उसी टाइम एक फाइनल डिसीजन पे पहुंचो और उस बात को वहीं पे ख़त्म करो, जिससे आपको उस बारे में आगे बार बार सोचना ना पड़े। और आप अपने सेल्फ ग्रोथ के बारे में सोचो, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के बारे में सोचो, ना कि इन फिजूल की बातों में अपना सर खपाओ। क्योंकि इन बातों से एट दी एंड आपको कुछ भी सकारात्मक नहीं मिलने वाला है सिवाय स्ट्रेस के। सोची हुई बात अगर कभी होती तो क्या बात थी, सोची हुई बात कभी नहीं होती और इसके होने के चांसेस भी बहुत ही रेयर होते हैं। और कहा भी गया है ना कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं ज़मीन तो कहीं आसमान ही मिलता है। और लाइफ की अर्निंग ऐसी है दोस्तों कि जहां उम्मीद होती है वहां तो बिल्कुल ही नहीं मिलता। लेकिन इस वजह से हम जीना थोड़ी छोड़ देंगे या फिर उसी सोच में ही डूबे रहेंगे। दोस्तों ज़िंदगी एक खूबसूरत गुलदस्ते की तरह होती है, इसमें ढेर सारे रंग बिरंगे फूल उसको इतना आकर्षित बनाते हैं, उसकी खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। ठीक हमें भी अपनी ज़िंदगी को उस गुलदस्ते की तरह ढेर सारे रंग बिरंगे फूलों की तरह अच्छी हैबिट्स, गुड प्रैक्टिस के बारे में, अपने अच्छे बिहेवियर के बारे में सोचना चाहिए और अपनी पर्सनालिटी को भीड़ से अलग करना चाहिए और एक नई पहचान देनी चाहिए। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और कहीं ना कहीं आप इस वीडियो के माध्यम से खुद को रिलेट कर पाए होंगे। जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने हाजिर होंगे, जिसमें ऐसे ही कुछ एक नए टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक आप अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिए और इन छोटी छोटी बातों को बिल्कुल ही इग्नोर करिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आप चाहते हैं कि इस वीडियो को लेकर के आपके किसी दोस्त का अच्छा हो सकता है, उसका भला हो सकता है, तो प्लीज़ उसको ये शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।